नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति विषय गंभीर होते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो मैं कुछ पहलुओं पर चर्चा करूँगा। पूर्व के राजे रजवाड़ों से लेकर के देश के आज़ाद होने के बाद भी जो ये तीन गठजोड़िए हैं, ये वर्तमान के हैं, पूर्व के जो विपक्ष हैं इस समय, इनके अंदर कभी भी राष्ट्रीयता और मनुष्यता का कोई दर्शन नहीं हो रहा है। केवल सड़क बनानी है तो इसलिए बनानी है कि इसमें हमारे आदमियों को कितना लाभ होगा, कितने में टेंडर छूटेगा, कितनी कंपनी की टर्नओवर बढ़ेगी, और छिपा एजेंडा वो होता है, लेकिन वो निर्माण करना एक दिखाया जाता है। जो राष्ट्रीय निर्माण की, मनुष्यता के निर्माण का दर्शन होना चाहिए, वो अभी तक ना वर्तमान सत्ता में है, ना पूर्व के विपक्ष, सत्ता पक्ष जो आज विपक्ष में है, जो जलीलत की ज़िंदगी झील रहा है, उसको भी पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। उसका इस तरह से ले लीजिए कि यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था कि खाद्य वस्तुएं विदेश में सस्ती हैं तो हमें यहाँ इंडस्ट्री खड़ी करनी चाहिए और ये हम आयात कर लेंगे। तो उनकी ये बात, तो वे भी दूध के धुले नहीं थे कि उनको इस देश के किसान को कैसे सुरक्षित करा जाए, उससे मतलब नहीं था। जो मॉडल 30 या 40 साल से यूरोप और पश्चिम में किसान को खा गया, अमेरिका में 2% किसान रहे, छोटा किसान ख़त्म हो गया। वहाँ के किसान की जो फसल की वैल्यू 1865 में जो गेहूँ बिकता था, उसे आधे दाम पे आज बिक रहा है और वे लाचार हैं। उस व्यवस्था को हमारे यहाँ थोपने की पूरी प्रयास या थोप दिया है। और कितनी इसमें सफलता मिलती है, किसान आंदोलित तो हैं, लेकिन उनको कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। और देश बार बार झूठ को, जो लगातार झूठ बोली है सरकार, उसको सच मान रहा है। ये विपक्ष की नाकामी है या विपक्ष का मौन सहमति है, भगवान जाने क्या है। लेकिन प्रयास ये देखिए कि ये सनातन संस्कृति कितनी दूर दूर तक थी। कहा जाता है कि मनुष्य सभ्यता या वो इस भूभाग पर आई है, एशिया, सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया या हमारा पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, मतलब एशिया इसका टेरिटरी रही है। और वो ये भी नहीं सीख रहा। वो गठजोड़ में बता देता हूँ, गठजोड़ में कौन कौन है? पूंजीपति, बुद्धिजीवी और तथाकथित राष्ट्र या हिंदू रक्षक कहने वाले। उनकी संख्या एक बहुतायत में है, लेकिन उनके जैसा बनने और उनके क्लब में मिलने के लोग अन्य अन्य नस्लों से भी हैं। उस तरह की नस्लों के लोग आज सरकार का साथ दे रहे हैं। तो मैं पूछना, अरे क्वेश्चन खड़ा होता है देश के सामने। वो कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। बुद्धिजीवियों से पूछो कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, अगर आप श्रेष्ठ हैं तो ये संस्कृति और ये भूभाग घट क्यों गया? सोच लेना। पूंजीपतियों से पूछते हैं, उन पर भी क्वेश्चन खड़ा का होता है कि आपके अति संग्रह के कारण, असमानता, आर्थिक असमानता बढ़ाने के कारण कौन सुरक्षित हुआ? क्या आपके पुरखे ही पूंजीपति हैं आज भी? उन चंद लुटेरों ने आकर के इस भूभाग को, इस संस्कृति को घटाया, लुटाया और शासन किया, तब भी शर्म नहीं आई। एक और जो राष्ट्र के रक्षक, रजवाड़ों के रक्षक कहते हैं, हिंदू के रक्षक कहते हैं, कहा तो जाता है वो शब्द 1200 और 1300 सदी के मध्य में उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो अपने आप को हिंदू रक्षक के ठेकेदार बताते हैं। उनका भी इतिहास ये कहता है कि उन्होंने भी छुआछूत, भेदभाव इन गठजोड़ियों के साथ पूर्ण सहयोग लिया। और यहाँ तक हुआ कि उनमें कई तरह के लोग हैं, कुछ राय ज़्यादा, कुछ खान ज़्यादा, कुछ पठानिया, कहने को हिंदू रक्षक है। समझौते किए, राजकाज चलाए, तो ये हुआ कि घी पीना चाहे कर्जा लेकर पिए, यानी राज चाहिए चाहे अपमानित होकर के हो। तो ये फैशन हमारे देश में हो गया था कि उन मुगलों से रिश्तेदारियां करके अपने रजवाड़े बचाए गए, और कोई बहुत बड़े भूभाग के रजवाड़े नहीं रहे। छोटे छोटे गांव के, जिनको जमींदार कहते हैं, वे अपना को राजा मानने लगे, लेकिन समझौते के तहत। तो ये पुनरावलोकन की ज़रूरत है। ये गठजोड़ कोई
अच्छा काम नहीं कर रहा है, आज भी नहीं कर रहा है और पूर्व में भी नहीं किया है। और इसमें मिलने वाले लोग मनुष्यता भूल जाते हैं, राष्ट्रीयता भूल जाते हैं। हमारा देश कितना घट चुका है उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। और जो मॉडल आज किसान के ऊपर थोप रहे हैं, जैसे कहते हैं कि कहीं रेल दुर्घटना हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई जैसे उत्तराखंड में मैं कहता हूँ आपदा आ जाए, कामना करते हैं यहाँ के उच्च अधिकारी और नेता कि बड़ी से बड़ी आपदा है तो राहत कोष मिलेगा, उसमें हम लूट मचाएंगे, अपनी चांदी काटेंगे। ऐसे ही जब कोई दुर्घटना होती है उसमें रेल में होया, उसमें उसके सुरक्षाकर्मी, आसपास के गांव वाले अपने अभाव को दूर करने के लिए उनके सामान को लूटते हैं। सेम ऐसी अवस्था मनुष्य द्वारा जनित ये कोरोना का भय फैला करके उसके आड़ में हम 2-3 काम कर रहे हैं हमारी सरकारें। एक तो जो बेरोजगारी का दंश इस समय देश झेल रहा है, उससे ध्यान आकर्षण हटाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ कहने के लिए उसका डर बैठा करके डॉक्टर्स, पूंजीपति और ये गठजोड़िए मिल करके माला माल हो रहे हैं। अब नाइट कर्फ्यू लग गया है, कहीं कहीं जिलों में या हॉस्पिटल्स में ओपीडी बंद कर दी गई है। क्या भैया सारे मरीज कोरोना के ही होंगे? जो जनरल बीमार हैं उनके दिखाने की व्यवस्था आप बंद कर रहे हैं। क्या इस जो भी टीवी पे भी मीडिया भी कितना इनका साथ दे रहा है कि दिखाता है इतने कोरोना से मौत हुई। कभी विश्लेषण करके बताते हो कि इस दौरान हार्ट से कितने मरे, किडनी से कितने मरे, अन्य अन्य बीमारी से? क्या वे बीमारियों के मरने वालों के बंद हो गए हैं? तो वो सब बातें भयभीत करने के लिए, बेरोजगारी से, महंगाई से ध्यान ना जाए जनता का, वो भय में जिए, क्योंकि डर का व्यक्ति केवल जो डर दिखाता है उसकी तरफ देखता है। ऐसा एक और उदाहरण दूं, इराक के युद्ध में जब अमेरिका ने पहला हमला किया था, मैं भी एक किसान हूं, तब मैंने देखा आदमी डर जाता, अति संग्रह क्यों करता है या ऐसा क्यों डरता है? जैसे कोरोना में भी मेरे पास ये भी आ जाए, मैं भी ऐसा सुरक्षित हो जाऊं, अन्य अन्य या मैं इस बीच में मैं अपनी लूट मचा लूँ। ब्लैकमेलिंग हो रही है, काला बाजारी होती है। जब ये कर्फ्यू लगते हैं लोग उत्पाद महंगा बेचते हैं खाद्य वस्तु की, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, कष्टों से आती है या स्रोत रुक जाते हैं। तो उस दौरान मैंने भी खुद अपना, हम सब अपना विश्लेषण कर लें। जैसे मैं गठजोड़ियों के लिए बोल रहा हूँ, देश के लिए भी बोल रहा हूँ कि बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। क्या ये हम ये ऐसी रस्साकसी चलती रहेगी? ये बताना चाह रहा था मैं खैर वो इराक वाले में, कि मैंने देखा कि मेरे साल में 100 लीटर डीजल लगता है। ये युद्ध कोई बहुत लंबे काल तक चलेगा नहीं, तो फिर मैं अति संग्रह क्यों करूं? मुझे मैक्सिमम 20-25 लीटर हर महीने चाहिए, तब पंपिंग सेट में भरने के लिए रोज़ पानी नहीं चलता है। तो मैंने मारा मारी नहीं करी डीजल लेने के लिए, भगा नहीं फिरा। लेकिन भय का वातावरण था, लोगों ने पेट्रोल पंप पर जिनको ज़रूरत नहीं 50 लीटर की, उन्होंने 200 लीटर संग्रह कर लिया। जैसे अभी नमक की कमी पड़ी बताई देश में, मैंने दुकानदारों से पूछा, कहले हमारे जो मोटा नमक था वो 5-5 साल से पड़ा था और हम उसे उठाते बाहर रखते तंग थे, वो हमारा 2 घंटे में चला गया। तो कितने अंदर से हम धैर्य की कमी है हमारे अंदर, यानी जो व्यक्ति में धैर्य नहीं है या सरकार में धैर्य नहीं है, सरकार के संचालन करने वाले और समाज के ठेकेदार, उनमें धैर्य नहीं होगा तो ऐसी अफरा तफरी मचेगी। इसी कारण है, सुरक्षा के भाव के कारण ये अति संग्रह करने का एक बहुत बड़ा कारण है और वो डर दूर नहीं करता है। तो ये एक पहलू है, इसमें मैं आगे भी विस्तारित करूँगा, लेकिन मैं इस तरफ ये ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। पुनर्नकल कर लें कि गठजोड़िए कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने हमारे अग्रणी होने के बावजूद भी देश और संस्कृति की गरिमा गिराई है, आज भी गिरा रहे हैं और काला बाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। अपनी कमियों के छुपाने के कारण डर का माहौल बढ़ाया जा रहा है, इस पर ध्यान दे लें। नमस्कार।